जिस कमरे में दुल्हन बताई थी वहां अपाहिज नहीं है, वो तो एक हुस्न की मलका बैठी है। पेशानी चूम कर कहा बेटे वो तेरे सब्र का इम्तिहान था, जिसके साथ निकाह हुआ है वही मेरी दुख्तर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही मेरी शहजादी है, वही मेरी बेटी है। खुदा की कसम कुर्बान जाइए, इतना सुनना था, मुलाकात हुई, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदगी आगे बढ़ी। बाप वो जिसने एक फल की वजह से 6 महीने तक गुलामी की जंजीर अपने गले में डाल के रखा, और माँ वो जिसकी सच्चाई की वजह से बाप ने अपनी बेटी को अपाहिज सिर्फ इसलिए कहा था कि इसने आंख से किसी गैर का चेहरा नहीं देखा था, जबान से किसी को गलत नहीं बोला था, कान से नाजायज कलमा नहीं सुना था, हाथों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया था, अपना कदम बगैर बाप की इजाजत कभी घर से बाहर नहीं निकाला था। इन दोनों के माबैन जब बच्चा दुनिया में आया, सारी दुनिया ने उसी बच्चे की 11वीं मनाना शुरू किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माँ का जवाब नहीं, बाप का भी जवाब नहीं, तो पैदा होने वाले बच्चे का भी जवाब नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, लाजवाब पैदा होने वाला बच्चा, और ऐसा सच्चा बच्चा पैदा हुए महीना रमजान का था। सुभान अल्लाह। दूध ही तो नहीं पीते थे दिन में, क्या बात है। दुनिया अफ्तार करती थी तब माँ का दूध पीते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, 29 और 30 के चांद का इख्तिलाफ पहले से चला आ रहा, ये अब्र कहा वैसा होता ही है, हुआ उस जमाने में भी। लोग बोले इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, चलो फातिमा उम्मुल खैर की चौखट पे। सुभान अल्लाह। जाकर कहा ईद मना लें या रोजा रखें, कहा ईद मना लो, बच्चा सुबह से ही दूध पी रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है। 2.5 साल के हुए लाजवाब, माँ के पेट में है तो लाजवाब, जमीन पर आए तो लाजवाब, 1 महीना के हैं तो लाजवाब, 2.5 साल के हैं तो आलम ये। कभी नंगा सर किसी ने नहीं देखा, कभी जिस्म को बरहना किसी ने नहीं देखा, नाजायज कलमा जबान पर आज तक किसी ने नहीं सुना, किसी बच्चे को मारता गौसे आजम को आज तक किसी ने नहीं देखा, बच्चे को गाली देता मेरे गौस को कभी किसी ने नहीं देखा। 2.5 साल के हैं, बच्चों में खेल रहे हैं। एक मजजूब का गुजर हुआ, अल्लाह वाले का गुजर हुआ, सलाम किया बच्चों को। आप तो सलाम भी मुंह देख के करते हो, तो हाँ, नेताजी को सलाम, बड़े साहब हैं कोई तो सलाम करते हो, कभी किसी गरीब को सलाम क्यों करोगे? गरीब देगा क्या तुम्हें? गांव में कोई विधायक आ जाना, अरे मियाँ सैयद साहब, एक को मैंने देखा, एक साहब मुझे दिखा रहे थे अखबार में, एक साहब का पेट बहुत मोटा था। गांव में विधायक साहब आ गए, ऐसे खंबा टेंट लगा हुआ था, कोई लगा हुआ था भी ये पिलर, तो नेता तक पहुंचने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है वो, लोगों ने डाला इधर उधर उसका वो अखबार कि वो वहां तक नेता तक पहुंच नहीं पाया, उसका पेट आड़े आ गया। पब्लिक इतनी थी कि ये जो पिल सामने खड़ा है ना, जैसे ये लोहे का, समझ रहे हैं आप, इस तरह का पेट उसका उसमें अटक गया, नेता तक पहुंच नहीं पाया। तो उसने अफसोस जाहिर किया, काश ये कम होता तो नेताजी तक पहुंचने का शरफ हासिल होता। अरे वाह, तेरा ये हाल, फोटो खिंच जाए सिर्फ एक नेताजी के साथ। मुसलमान अपनी हालत पर जरा गौर कर ले, बाज आ जा। इसको कहते हैं सलाम मुंह देखकर करते हो तुम। ये फकीर था, बच्चों को सलाम किया, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। अय हाय, 2.5 साल के गौसे आजम आगे बढ़े, चेहरा देखा और चेहरा देख के बोले अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर भी फकीर था मियाँ, वहीं रुका, सर पे हाथ रख के कहा उम्र छोटी है, बातें बहुत बड़ी हैं भाई, सलाम एक और जवाब दो। कहा बहस मत करो, खामोशी से जाओ, बात बढ़ेगी। 2.5 साल के गौसे आजम बोले, फकीर बोला फिर तो गुफ्तगू में मजा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बात ही ना कर लें? कहा कैसे? कहा बेटे सच बता नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। कहा रहते कहाँ? बोले इसी बस्ती में।
बोले बात क्या है? बोले सामने वाला दरवाजा मेरा है, इस बस्ती में आना हुआ था 2.5 साल पहले। बोले हाँ, पैदा नहीं हुआ था मैं, माँ के पेट में था। बोले फिर? बोले आपने सलाम किया था, हया थी, सलाम का जवाब आप तक नहीं पहुंच पाया था, मगर मैंने तुम्हारे सलाम को माँ के पेट में सुन लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चाहता तो जवाब भी दे देता, क्या बात है। मगर माँ डर जाती, इस वजह से खामोश रह गया था। 2.5 साल हो गए तुम्हें तलाश करते करते, आज मिले हो, बहस मत करो, चले जाओ। अभी बच्चे मुझे ज्यादा नहीं जानते हैं। एक सलाम का जवाब आज वाला दे रहा हूँ और एक सलाम का जवाब 2.5 साल पहले वाला दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, हक है। सुभान ये गौसे आदम है, बेशक, माँ के पेट में है तब लाजवाब, बेशक, जमीन पर आए तब लाजवाब, सुभान अल्लाह, 2.5 साल के हैं तब लाजवाब। बेशक, आज तो 20 साल का घूम रहा, तब भी बेकार। जी, अरे बोलो भाई, बेशक, यही बात है। यहाँ 3.5 साल के अब्दुल कादिर के कमाल देखे हैं लोगों ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का हाथ पकड़ के एक दिन बहुत रोए। माँ ने कहा बेटे रो क्यों रहे हो? कहा अफसोस है एक चीज का कि मेरी जात से तुम्हें तकलीफ हुई थी। कहा कब? कहा जब तुम्हारे पेट में था। बोले मतलब? कहा जो अपने घर में अंगूर की बेल है ना अम्मी, आप घर में सफाई कर रही थी, आपका जी चाहा कि एक अंगूर का दाना तोड़कर खा लूं। बोले फिर? बोले आप हाथ बढ़ा के अंगूर तोड़ना चाहती थी, मगर जहां अंगूर लगा था ना, वहीं पर एक कीड़ा था जो मुंह फैलाए बैठा था। अगर आप हाथ बढ़ा के वो अंगूर तोड़ती तो ए माँ, झटका लगता टहनी को, वो कीड़ा उछलता, मेरी माँ को डस लेता। ए मेरी माँ, तुमने नहीं देखा था, मगर तुम्हारे बेटे को खुदा ने वो ताकत दी है कि मैंने तुम्हारे पेट से वो कीड़ा देख लिया था। अगर माँ इस अंगूर को तोड़ेगी तो कीड़ा मेरी माँ को डसेगा, इसलिए मैंने तेरी कोख में नोच लिया था, नाखून मारा था। तुम्हें तकलीफ हुई थी, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पेट में तकलीफ पहुंचाई थी। सर चूम के कहा खुदा का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने अब्दुल कादिर की सूरत में मुझे तोहफा अता फरमाया। बेशक भैया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, लाजवाब है गौसे आदम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक, लाजवाब है गौसे आदम। अरे सारी जिंदगी गौसे पाक का जिक्र करते करते मर जाओ, बेशक बेशक, हक हक हक, लाजवाब हो जाओगे तुम। बेशक जोर से, जोर से, बेशक, लाजवाब हो जाओगे तुम। माँ के पेट में है तो लाजवाब, दुनिया में आगे तब लाजवाब, 2.5 साल के हैं तब लाजवाब, 3.5 साल के हैं तब लाजवाब। हाफिज कुरान माँ के पेट से पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान, अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो गुंडे पैदा हो रहे हैं, लुच्चे, भटिये, अजीब अजीब बच्चे। क्या बात, तू माना है क्या? क्या तू बाप ना है? क्या गौसे पाक के बाप थे, उनकी माएँ थी? क्या हो गया आज? कान खोल कर सुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी बेटी फातिमा के घर में तशरीफ लाए। वाह वाह, हजरत अली और फातिमा में कुछ कशीदगी देखी तो मेरे आका ने फरमाया, अली, हसन के सामने कभी ऐसा मत रहा करो। यार जोर से बताओ, मेरे घर की बात नहीं है ये, और जोर से, बेशक, हक हक, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। हालांकि जाहिर कुछ नहीं था, मगर ये वो रसूल है जो बातिन को भी जान लेता है। बेशक बेशक, लाजवाब जिंदगी। क्यों कहा था मेरे आका ने यह जुमला? माँ बाप की जिंदगी का असर औलाद पे पड़ता है, पड़ता है। इसीलिए बच्चे अगर छोटे भी हो तो उनके सामने कभी हराम का इर्तिकाब मत कर, नाजायज जुमला मत बोल, गलत जिंदगी मत गुजार, हलाल खा, हराम से बच, झूठ मत बोल, गद्दारी मत कर, मक्कारी मत कर। तेरी गोद में लेटने वाला बच्चा तेरी जिंदगी से भीख हासिल करता है। बेशक बेशक, क्या बात है, हक, सही रास्ते पर आइए, गुलामे रसूल बन जाइए। हाफिज कुरान माँ के पेट से 16 साल की उम्र शरीफ हुई तो माँ से बोले कुछ और हासिल करना चाहता था। आज की होती तो सीने लगा के बैठा थी, प्यारा तो कहीं मत जावे, छोड़ हटा, हो गया जो होना था, बतेरा पढ़ तो गया, हाफिज जी हो गया, और क्या करेगा? अरे बोलो भाई। हाँ बेशक, सही।
लाखों सलाम हो फातिमा उम्मुल खैर पर। सीने लगा के कहा बेटे क्यों ना, बेशक बेशक बादशाहत के लिए जाता तो सीने लगा लेती। नबी का इल्म दीन हासिल करने जा रहा, चला जा, बेशक सुभान मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। शौकत नगर वालों, जिस बेटे को मां दुआ दे दे वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। बेशक बेशक हक। बोलो बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह जिस बेटे को मां दुआ दे दे वो बेटा कभी मोहताज नहीं रहता, और जिस बेटे को मां ठोकर मार दे वो बेटा दौलतदार तो बन सकता है मगर जिंदगी के किसी खित्ते में कभी इज्जतदार नहीं रहता। बेशक सुभान अल्लाह हक। आइए गौसे पाक की जिंदगी तो देखिए। मां ने सीने लगाकर कहा जा, इजाजत है, क्यों ना ऐसा करूं कि जो तेरे हिस्से का है वो तुझे दे दूं। हो सकता है कि मैं उस वक्त में बचूं ना। बंटवारा कर दिया मां ने, हक था मां बाप का। 40 सोने के सिक्के हिस्से में आए, पॉकेट में डाल दिए, सर पे हाथ रख के कहा जा, अल्लाह जिंदगी में तरक्की के लिए चंद चीजों की जरूरत है बेटे। कहा क्या? बोले बोले एक तो झूठ मत बोलना, दूसरा किसी का हक मत मारना, अल्लाह तीसरा किसी पे जुल्म मत करना, चौथा जहां नबी के दीन के लिए जरूरत पड़े तो जान और माल कुर्बान कर देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल रहे यार तुम, सुभान अल्लाह सुभान और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कैसा वक्त। अरे अच्छा यार, एक बात है कि बुजुर्गों की नजरें भी बड़ी तेज होती हैं। हाँ, कहां कहां का देखते, हमें और आपके सामने का नहीं दिखता, और वो लोग कहां का देखते हैं। उनके जुमलों की अक्कासी इस जमाने तक आ रही है, इस जमाने तक पहुंच रही है अक्कासी। ये ना समझे आप कि महदूद थे जुमले, नहीं, मुतलक है, मुतलक। आज तक उजाला कर रहे हैं वो जुमले। मगर शौकत नगर वालों सुनो, आज के वक्त में तुम कहां जान दोगे यार, क्या मैदान में आओगे? आप जाके देखे उत्तराखंड हरिद्वार में तुम्हारे खिलाफ शपथ ली जा, हाथ उठा उठा के वादे किए जा रहे हैं, इकरार किए जा रहे हैं, कुरान पर हमला करने के लिए, मस्जिदों पर हमला करने के लिए, मदारिस पर हमला करने के लिए, खानकाहों पर हमला करने के लिए, उलमा की इज्जत को लूटने के लिए, तुम्हें कत्ल गारत करने के लिए, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करने के लिए आज हाथ उठवा उठवा के स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों और उन महफिलों में आज वादे किए जा रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ बच्चों को सांसें लेना सिखाई जा रही है, इस्लाम के खिलाफ हथियार उठाने सिखाए जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ कदम उठवाए जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ हाथ उठवाए जा रहे हैं, कुरान और इस्लाम के खिलाफ आज बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मगर शौकत नगर के जलसे में मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, ये तमाम वायरल वीडियो देखकर आप परेशान मत हो जाना। हम किसी जगह पर भी तलवार उठाने नहीं आए, हम हर कदम पर मुस्तफा का किरदार उठाने आए। वो तलवार उठाने वाले हैं, हम मुस्तफा का किरदार उठा के अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हैं। दुनिया क्या कह रही है इसे मत देखो, तुम सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन। और सुनो, लोग कह रहे हैं मियां कुरान का क्या होगा? अगर हम खामोश रहे तो कुरान का क्या होगा? तो तू कुरान को क्या बचाएगा? तू अपने आप को ही बचा ले पहले। तुम बचाओगे कुरान को? जो लोग मस्जिदों का अदब ना करें, मदारिस का अदब ना करें, अपने उलमा का अदब ना करें, अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, तुम बचाओगे कुरान को? खामोशी से बैठे रहो घर में और एक ही काम है, इसे ही निभा ले। 5 वक्ता नमाजी बन जा, जोर से 5 वक्ता। अच्छा रहा कुरान का मसला, तो ज्यादा चक्कर में तो तुम पढ़ो मत, और पढ़ोगे भी तो कर कुछ नहीं सकते तुम। ये हिंदुस्तान है, समझ गए? माजी की तारीख पढ़ो। काबे को ढाने आया था अबरहा, लश्कर हाथियों का था साथ में,
जब आया तो अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली और मक्के के सरदार थे उस जमाने में। सैकड़ों ऊंट और हजारों बकरियां थी उनके पास उस जमाने में, और जिस पर उस जमाने में 100 ऊंट होते थे वो अरब का मालदार कहलाता था। मक्के के लोग घरों से निकले, जबले अबी कुवैस पर बैठे हुए आराम से बकरियों की देखभाल कर रहे थे अब्दुल मुत्तलिब। और जबले अबी कुवैस है क्या? ये पहाड़ है जिसके बीच में पूरा मक्का छुपा हुआ है, समझ गए? और मौलाना अहमद यार खां नईमी ने तफसीर नईमी में यूं नकल फरमाया कि पूरी दुनिया के जमीन पर जितने भी पहाड़ हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, तुर्किस्तान में हो, किसी भी खित्ते में जिस जहत पर आप नजर डाले, जहां भी देखे, जो पहाड़ है जमीन पर, वो जर्रात पहले जबले अबी कुवैस से निकलता है, तब हिंदुस्तान में पहाड़ बनता है, तब पाकिस्तान में पहाड़ बनता है, तब लीबिया में पहाड़ बनता है, तब मॉरिशस में पहाड़ बनता है, तब लंदन में पहाड़ बनता है, जब दुनिया के किसी जहत में पहाड़ बनता है, जर्रा पहले जबले अबी कुवैस से निकलेगा तब कहीं जाकर पहाड़ बनेगा। ये किसने लिखा? तफसीर नईमी में मौलाना अहमद यार का नईमी नकल करते हैं। मगर एक खूबसूरत बात ये भी सुन लो, आप अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए हमेशा ये सुनते रहते हैं, आज फला इलाके का पहाड़ चल गया, आज फला इलाके का पहाड़ फट गया, आज फला इलाके का पहाड़ गिर गया। क्या कभी सुना है तुमने कि जबले अबी कुवैस फट गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस गिर गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस में आग लग गई और कयामत तक गिरेगा भी नहीं, कयामत तक फटेगा भी नहीं? उसकी वजह यह है, मौलाना अहमद यार खां नईमी लिखते हैं, यही वो जबले अबी कुवैस है जिसके हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे नबी ने खुदा के सजदे अदा किए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक हक, महफूज रहेगा ये पहाड़। इसी पे खड़े थे अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह तो कह दो अब। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे, मक्के वाले आ गए और आकर कहा अब्दुल मुत्तलिब से, कुछ कहना चाह रहे थे, कहा आओ। चढ़े गए ऊपर और आकर कहा आपको कुछ खबर है? बोले क्या? बोले आप मक्के के सरदार, काबे के मुतवल्ली हैं। बोले बात बताओ, बात क्या है? कहा हुजूर अब रहा आया काबा ढाने, आप बकरियां लिए बैठे, चलिए काबा बचाइए, दुनिया आपको क्या कहेगी? अब्दुल मुत्तलिब बोले जब बकरियों का रेवड़ इधर उधर होता है ना, तो मुझे यही संभाली नहीं जाती, मैं इन्हें नहीं संभाल पाता। क्या अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह का घर बचाएगा? कहा आप तो मुतवल्ली और मक्के के सरदार हैं, बचाएंगे क्यों नहीं? अब्दुल मुत्तलिब बोले खामोशी से जाकर घर में बैठ जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझसे अपनी बकरियां नहीं संभल पा रही हैं, मैं अल्लाह का घर क्या बचाऊंगा? कहा फिर काबा बचेगा कैसे? कहा तुम अपने आप को बचा लो, काबा जिसका है वो खुद बचा लेगा। खुदा की कसम सुने तो सही क्या असर था जबानों में, अभी खामोश हुए थे। अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा, लश्कर यानी लश्कर भेजा, जिसने आके अल्लाह के घर की हिफाजत की। क्या है ये सब? अब रहा कुरान का मसला तो दुनिया मुंह उठा के देख रही है। मौलाना साहब वक्त आ गया रोड शो करें, वक्त आ गया डीएम को मेमोरेंडम दें, वक्त आ गया कचहरी पर जाके हम लोग यानी के प्रदर्शन करें, वक्त आ गया हम रोड जाम करें, वक्त आ गया हथियार निकाले। खबरदार खबरदार, कोई बदज़बानी सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत नहीं है, गलत एसएमएस कहीं आपको वायरल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी जुमला किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जा। रहा कुरान का मसला कि कुरान बचेगा कैसे, तो तू अपने आप को बचा ले, जोर से तू अपने आप को बचा ले। आप कहेंगे मौलाना कुरान की हिफाजत कैसे होगी? तो सुन, बरेली में एक फतवा दिया था मुफ्ती आजम ने, बेशक बेशक, आला हजरत के बेटे ने, जोर से नहीं बोल रहे, दौरे इमरजेंसी था, फतवा दिया था, शरीयत के खिलाफ आवाज उठी थी, नसबंदी को जायज कर दिया था कुछ मौलवियों ने। जब फतवा आया मुफ्ती आजम पर तो एक ही रात में तब्दील कर दिया सारा मामला। उलमा सामने बैठाए, कलम उठाया और कलम उठा के जिसके हाथ में दिया उसका नाम लूंगा, आप झूमेंगे। दुनिया जानती है फतवा मुफ्ती आजम ने दिया था,
बेशक। मगर मैंने अपने अकाबिर कुछ बुजुर्गों से ये सुना है, फतवा दिया था मुफ्ती आदम ने, दुनिया जानती है, लिखा भी था मुफ्ती आदम ने, मगर कुछ उलमा ने बताई सच्चाई कि बोला था मुफ्ती आदम ने, अपने कलम से लिखा था हुजूर ताजुल शरिया ने। जोर से फतवा लिखा गया, एक ही रात में साइकिल के जरिए पैदल इधर उधर फतवा आम किया गया।